राहुल गांधी तेजस्वी यादव को इस बार चुनाव जितवाने नहीं आए हैं बल्कि चुनाव हरवाने आए हैं। और आपको इन चार कारणों से समझ में आ जाएगा कि राहुल का बिहार दौरा तेजस्वी के लिए आफत बन सकता है और राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे रील बन सकता है, सरकार नहीं। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, सभी कारणों से आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको आज बताने वाला हूं कि राहुल गांधी बिहार आए तो हैं, लेकिन वो बिहार आके तेजस्वी यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दिए हैं और इस बार इस चुनाव में ये इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। मतलब आमतौर पे आम बोलचाल के भाषा में अगर कहा जाए तो ये जनाब तेजस्वी यादव को चुनाव जितवाने नहीं आए हैं बल्कि चुनाव हारवाने आए हैं। अब पूरी दास्ता, पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि जो राहुल गांधी हैं 11 दिन से बिहार में पूरा एकदम दौरा कर रहे हैं। जब इनको लगा कि ये थक गए तो फिर अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को भी लेके आते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इस बार मंदिर की बात करेंगे, इस बार महिलाओं की बात करेंगे, इस बार मुसलमानों की बात करेंगे, मिथिलांचल की बात करेंगे और आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। और यहीं पे तेजस्वी यादव भी गच्चा खा गए क्योंकि उनको लगा कि राहुल गांधी आएंगे तो उनको मदद मिलेगा, जबकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पहली बात आप इस बात को समझ जाइए कि जो पहला कारण है वो है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी वो शख्स है जो बिहारियों को गाली दे चुके हैं, बिहारी डीएनए के ऊपर सवाल खड़ा कर चुके हैं और बिहार में इनका विरोध हो चुका है। उस शख्स को अपने गाड़ी पे खड़ा करके घूम रहे हैं राहुल गांधी, जिसका इंपैक्ट तेजस्वी यादव के चुनाव के ऊपर पड़ सकता है और तेजस्वी यादव को इससे जो है वो काफी सारा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मतलब तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। अब रेवंत रेड्डी जो शख्स बिहारियों को गाली देता है, बिहारी डीएनए को जो है वो मजदूरों का डीएनए बताता है, वो शख्स आके अगर इस तरीके से वोट मांग रहा है इनके फेवर में, तो समझ जाइए कि तेजस्वी यादव का ये काम आसान नहीं बल्कि और ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं। दूसरा कारण समझिए, ये वही राहुल गांधी हैं जो तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे हैं। बुलेट पे पूरा दोस्तियाना और याराना जो है वो चल रहा है। इनके जो कार्यकर्ता हैं यारा तेरी यारी को गाना डाल के स्टेटस लगा रहे हैं, लेकिन ये शख्स एक बार भी ये नहीं बोले कि हम तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री अपना घोषित करते हैं। मतलब अभी तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता के मुंह से नहीं निकला कि ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चाहते हैं। तेजस्वी यादव जबकि ये तक कह दिए कि हम आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ये अभी तक नहीं बोल पाए कि भाई तेजस्वी यादव को ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और ये बात तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा रही है। ये बात कहीं ना कहीं पार्टी में संशय और डाउट क्रिएट कर रहा है, जिसका इंपैक्ट 2025 के चुनाव में देखने को मिलेगा और इससे तेजस्वी यादव को खासा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने बोला था ये जो है वो चुनाव जितवाने नहीं आए हैं तेजस्वी यादव को, कि चुनाव हरवाने आए हैं। ये कहा जाता है ना कि साथ साथ रहना है लेकिन अपने काम में मशगूल रहना है, बाकी सामने वालों को ध्यान नहीं देना है। तो वही काम अभी जो है वो कर रहे हैं राहुल गांधी। मजे की बात ये है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे हैं। ये जो समर्थन, ये जो भौकाल ये लोग दिख रहे हैं वो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं ज्यादा से ज्यादा उसमें। और उसके बाद भी माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने आके बिहार में ये सब कुछ कर दिया, जबकि सच में अगर देखा जाए तो इन सब के पीछे लालू और तेजस्वी का हाथ है। लेकिन राहुल गांधी पूरा माहौल बनेले हैं कि भाई हमने आया और पूरा माहौल बदल दिया। तो इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। मतलब तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले रहे और कह रहे कि हम तेजस्वी यादव के साथ एक गजब का याराना है। वो शख्स जिसने कह दिया आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, उनके मुंह से उस शख्स के लिए नहीं निकला कि हम इस बार आपको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं। और इस बात से ये लगभग तय हो गया कि भाई साहब इनके मन में कुछ और है, बातें कुछ और है। वो कहा जाता है ना, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और, वही हाल है राहुल गांधी का। और इससे भी तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ रही है। पहला रेवंत रेड्डी, दूसरा अभी तक सीएम फेस ना घोषित करना, तीसरे हैं पप्पू यादव। अब पप्पू यादव किस तरीके से समस्या बढ़ा रहे हैं, तो पप्पू यादव पहले जो है उन्होंने दूरियां बनाई थी, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं मान रहे थे, तेजस्वी यादव को नेता नहीं मान रहे थे और अब वो नेता मान चुके हैं। लेकिन इससे समस्या ये होगा कि सीमांचल में पहले आरजेडी का अपना अलग वर्चस्व था,
अब उसको पप्पू यादव को साथ रख के जो है वो अपना काम करना पड़ेगा। मतलब एक फेस हो जाएगा सीमांचल का कि भाई पप्पू यादव हैं तो पप्पू यादव डिसाइड करेंगे किसको सीट देना है, फिर पप्पू यादव डिसाइड करेंगे कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, फिर पप्पू यादव डिसाइड करेंगे कि कहां किसको वोट जाएगा। और सीमांचल में एक बड़ा खेल हो सकता है, कमजोर हो सकती है आरजेडी, वहां पे कमजोर करने का कोशिश है, यह ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इससे आरजेडी कमजोर होगी। अगर मान लीजिए तेजस्वी के बदले कोई और फेस यूज हो रहा है वहां पे, तो इसका इंपैक्ट तेजस्वी यादव के चुनाव पे पड़ेगा, और अगर नहीं भी पड़ रहा है तो कई सारी सीटों पे तो जरूर पड़ जाएगी। और यहां पे इस बार विधानसभा चुनाव में एक एक सीट, एक एक वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो होने वाला है। तो तीसरा रीजन ये है। और चौथा रीजन जो जग जाहिर है कि राहुल गांधी इससे पहले गए थे उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के समर्थन में जो है वो प्रचार प्रसार करने, पूरा माहौल बनाया था। आपको ज्ञात होगा कि जब चुनाव हो रहा था एक बार उत्तर प्रदेश में, तो किस तरीके से प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ पूरा उत्तर प्रदेश ऐसे ही घूम रहे थे। लेकिन परिणाम यह हुआ कि बड़ा झटका लगा और वहां पे भी कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो बड़ा लचर रहा और इस तरीके का माहौल रहा वहां पे। तो पूरा माहौल बनाने के बाद भी उत्तर प्रदेश हारे थे ये लोग, और उसके बाद जो हुआ था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तब से जो है वो अखिलेश यादव थोड़ा साइड करके चलते हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वालों को साथ लेते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं लेते। यहां पे प्रियंका वाड्रा को भी बुला लिया गया कि चलिए भाई वोट मांग लीजिए। मजे की बात यह है कि प्रियंका वाड्रा का इंपैक्ट बिहार में कितना है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी इंपैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा क्या इंपैक्ट डाल सकती हैं ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा को ले आना एक और मुसीबत को ले आना जैसा है, क्योंकि इसके ऊपर भाजपा जो है एकदम पूरा जो है वो दामाद और बेटी वाला एक कॉन्सेप्ट जो है वो और जोड़ के कमजोर करने की कोशिश करेगा तेजस्वी यादव को। तो तेजस्वी यादव जो है वो राहुल गांधी के आने से मजबूत नहीं हुए हैं, बल्कि पहले से कमजोर हुए हैं। वो जो इंपैक्ट दिख रहा था कि चुनाव जीत जाएंगे, अगर ये वाला इंपैक्ट चल गया राहुल गांधी वाला, तो हारना पड़ जाएगा तेजस्वी यादव को। क्योंकि रेवंत रेड्डी को लाना, सीएम फेस ना घोषित करना, उसके बाद की अगर बात की जाए तो पप्पू यादव को सीमांचल का चेहरा बनाना, और फिर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक नया टूल देना भाजपा वालों को, जेडीयू वालों को कि भाई आप एक और मुद्दा दे दिया आपको, इस पे भी बोलिए। तो कहीं ना कहीं इससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ रही है। और कांग्रेस जो है जिस तरीके से अभी पॉलिटिक्स कर रही है, भाई उसका रील बन सकता है, रियल में उससे सरकार नहीं बन सकती। ये बात जल्दी से जल्दी आरजेडी भी समझ जाए और कांग्रेस भी समझ जाए, शायद थोड़ा भला हो जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है उसके काम करने की पद्धति को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।